जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज देखेंगे 51 नंबर से आगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जब लोहे को नरम हवा में रखा जाता है तो हाइड्राइड आयरन ऑक्साइड Fe2O3 की एक लाल भूरे रंग की परत इसके सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग परत को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? लोहा कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, धूल कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? जंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रस्ट। यानी कि लोहे में जो जंग लगता है वही है। लोहे में जो जंग लगता है यह क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी प्रतिक्रिया है? रासायनिक। लोहा में जंग लगने से इसका वजन जो है वो बढ़ जाता है। लोहा का वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए इसमें क्या कहते हैं? लोहे को गर्म करके हल्का ऊपर में पानी दिया जाता है। ठीक है, ये सब प्रक्रिया करके जैसे इसे अलकतरा जैसे पिच किया जाता है। तो इस सब से हम लोग क्या कहते हैं? लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 3k² + kx + k = 0 का कोई समाधान नहीं हो तो k का मान निम्नलिखित में किसके अनुसरण होगा? तो कह रहा है कि k का मान किसके अनुसरण होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है D = b² - 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर 3, b बराबर k और c बराबर भी हो जाएगा k। तो यहाँ पे लिख देंगे तो b बराबर k। ठीक है, तो b² यानी कि k का स्क्वायर -4। a का वैल्यू कितना है? 3। c का वैल्यू कितना है? k। तो k² बराबर क्या हो गया? k² माइनस हो गया 12k। ठीक है, k² = 12k > 0। तो यहाँ से क्या निकल के आया? D बराबर कि k का ये जो वैल्यू आया किसके किसके बीच आया? 0 से बड़ा, k से छोटा और 12 से बड़ा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो यहाँ से k का अगर हम वैल्यू देखें तो k बराबर हो जाएगा k - 12। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 और यहाँ पे क्या है? 0। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 और 12 के बीच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए आंकड़ों में से विकल्प चुने जो वर्ग की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो पूछ रहा है कि इसमें कितने वर्ग हैं। ये जो दिया हुआ है इसमें पूछ रहे हैं कि कितने वर्ग हैं। तो इसे वर्ग निकालने का फार्मूला देखेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इधर भी 1 2 3 4 है। सबका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर, सबको 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। ये सबको जोड़ देंगे। 4 1 5, 5 9 14, 14 16 कितना हो गया? 30। तो इसमें वर्गों की संख्या कितना है? 30 है। वर्गों की संख्या कितना है? 30। समझ गए? इसको गिन लेंगे, सबका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो वर्गों की संख्या क्या है? 30। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, सभी 4 शहरों में निरक्षर लोगों की कुल प्रतिशत क्या है? निरक्षर लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो कितना हो गया? 150। ठीक है, कितना हो गया? ये तो साक्षर है, ये तो साक्षर है। हमें क्या चाहिए? निरक्षर चाहिए। तो कितना हो गया? 50, 100, 100 और 90। सबको जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 340। निरक्षर लोगों की संख्या हो गया कितना? 340। अब क्या करेंगे? चारों शहर की जनसंख्या को जोड़ देंगे। चारों शहर की क्या करेंगे? जनसंख्या को जोड़ देंगे।
तो जैसे यहाँ पे 200 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, 20 शहर में कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। सी शहर में कितना है, 150 है। डी शहर में कितना है, 120। ये सबको जोड़ देंगे, 3 2 5, 5 1 6 7, 770 टोटल संख्या हो गया कितना, 770। तो अब हम निकाल सकते हैं प्रतिशत, तो प्रतिशत निकाल सकते हैं आराम से। तो कितना है, 340 कितना प्रतिशत है, गुना 100/770 का। यहाँ से 1 0 1 0 कटा देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना आएगा, ये आएगा 44.2। कितना आ जाएगा, 44.2। करना क्या था, टोटल जनसंख्या जो ऐड कर देना था और टोटल निरक्षर लोग को निकाल के परसेंटेज निकाल देना था। अगला क्वेश्चन, रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। आप देखते होंगे कि जब खून निकलता होगा हल्का पीला रंग का चिपचिपा पदार्थ जो है वही प्लाज्मा है। ब्लड में यानी कि 55% प्लाज्मा पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला का आगे आएगा। अब यहाँ पे देखें, ये 90 यहाँ से थोड़ा सा मूव कर रहा है, ये इस तरह जा रहा है, अब यहाँ पे इस तरह हो गया, अब यहाँ पे इस तरह हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीधे नीचे की ओर होगा। और एक है कि इसमें एक फूल लग रहा है, इसमें भी एक लग रहा है, तो इस बार इसमें फूल नहीं लगेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इतना के क्रम में वह 4 अंक के क्या कर रहा है, 4 अंक आंकड़ों की उस दाईं ओर उपस्थित पूर्ण रूप से विभाजित हो परंतु उसकी बाईं ओर उपस्थित अंक से विभाजित नहीं होता है। क्या कर रहा है कि ऐसे 4 कितने हैं जिसके दाएं ओर का अंक इससे विभाजित हो लेकिन बाएं अंक का अंक इससे विभाजित ना हो। तो अब देखेंगे, एक मिल रहा है 4, 4 के बगल में 4 है तो 4 से 4 में भाग लग जाएगा, लेकिन उसके बाईं ओर 5 है तो 5 में भाग नहीं लगेगा। एक यहाँ हो गया, दूसरे जगह 4 यहाँ है, ठीक है, इसमें भाग लगेगा, इधर नहीं लगेगा, ठीक है। और कहाँ है, एक ही होगा, एक सिर्फ एक ही 4 होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख ले तो एक 4 है जो बाईं ओर 8 से कट रहा है, दूसरी ओर क्या है 7 है, तो सिर्फ एक ही होगा, एक ही 4 होगा। अगला क्वेश्चन, एक कंडारा टेंडम किससे बनाया जाता है। तो ये टंडारा यानी कैंडम जो है किससे बनाया जाता है, कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है। कोलेजन इसका काम क्या होता है, ये पेशी को हड्डी से जोड़ता है, पेशी को हड्डी से जोड़ता है, जिसे क्या कहते हैं, टेंडम कहते हैं। और एक होता है स्नायु, एक होता है स्नायु जिसे कहते हैं लिगमेंट। लिगमेंट क्या करता है, वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ये फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे के लिए कि हड्डी से हड्डी कौन जोड़ता है, ऑप्शन दे देगा टेंडम, लिगमेंट, तो ऑप्शन क्या होगा, लिगमेंट। टेंडम जो है पेशी को हड्डी से जोड़ता है, यानी कि गुद्दा को हड्डी से जोड़ता है, दोनों अलग अलग ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। क्या कर रहा है, किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। बिल्कुल गलत है, समानुपाती नहीं होता है, ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ओम का। अगला, किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी गलत है। ये क्या होता है, समानुपाती होता है। जितना लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा, व्युत्क्रमानुपाती नहीं। ये क्या होता है, समानुपाती होगा। तार की लंबाई बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगला,
किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरे के मध्य के विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी क्या है, गलत है। क्या कह रहा है कि व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, वो समानुपाती होता है। ठीक है, विभवांतर भी का क्या होता है, वो समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरे के मध्य के विभवांतर के समानुपाती होता है। ये बात सही है, समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगला क्वेश्चन, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है, तो 18 मिनट एक दिन में कितना घंटा, तो 24। लेकिन ये पूछ रहा है मिनट में, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, 60 से गुना कर देंगे, गुना 100, और कुछ नहीं करना है। कटा देंगे, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 4 से कितना बार में, 25 बार में। ठीक है, 3 से कितना बार में, 20 बार में, और ये कितना बार में, 5 बार में, एक कितना बार में, 4 बार में, यानी कि 5/4। 5/4 को जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, 1.25%। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवर्धिक तालिका में तत्वों में निम्नलिखित में क्या समान होगा। उसकी सेलों की संख्या समान होगा। उसमें क्या होगा, सेलों की संख्या समान होगा। जैसे ये एलिमेंट है तो होता है ना KLMN, तो ये कह रहा है कि सेल की संख्या समान होगा। परमाणु संख्या भिन्न भिन्न भी हो सकता है, लेकिन सेल की संख्या सेम होगा। अगला क्वेश्चन, हेलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है। तो हेलोजन में उच्चतम बंधुता वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लोरीन है। निम्नतम फ्लोरीन है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, क्लोरीन का होता है, और सबसे कम फ्लोरीन का। अगला क्वेश्चन, 5041 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसके दो विधि से देखेंगे। एक तो परंपरा विधिगत जो हम लोग जानते हैं 5041 को, ठीक है, 5041 को जैसे यहाँ 50 है तो किससे जाएगा, 7 से कितना बार में, एक बार में, 7 7 49, कितना बार में गया, एक, उतरा क्या 141, और यहाँ पे कितना बचा 141, तो 141 कितने बार में जाएगा, तो 141, तो कितने बार में चला जाएगा, 1 बार में, तो कितना आ गया 71 आ गया। 71 बार में ये क्या होगा, कैंसिल, 71 हो जाएगा। और दूसरा विधि है क्या, दूसरा विधि है 5041, ठीक है। तो अंतिम अंक को देखेंगे, अंतिम दो अंक, एक किसके किसके स्क्वायर के बीच आता है, तो ये एक का स्क्वायर करेंगे आएगा, या फिर किसका 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा लास्ट में यूनिट डिजिट। अब आ गया, और ये 50 देखेंगे, 50 किसके किसके स्क्वायर के बीच आता है, तो 7 और 8 के बीच आता है, ठीक है। 8 64 बहुत ज़्यादा चला गया, तो 7 7 49, यानी कि या तो ये 71 का होगा या 79 का होगा। तो इसमें भी अब चेक कैसे करेंगे कि 79 का होगा कि 71 का होगा, तो इसमें एक प्लस के इसी से गुना कर देंगे, यानी कि 8 गुना 7, 8 7 56, 56 से ये मान क्या है, कम है, तो यानी कि कम है तो कम वाला होगा 71 होगा। अगर यहाँ पे 56 41 रहता तो ये कितना होता, 79 का होता। अगला क्वेश्चन, ब्राउन गति की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। जब किसी मिक्सचर को हम मिलाते हैं तो उसमें जो कण की गति है, उसका दिशा जो इधर उधर होता है, जो निश्चित नहीं होता है, इसी का खोज किया था, ठीक है। इसे ब्राउनी गति भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपये था। यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या करा, 16% लाभ के साथ, यानी कि 435 जो है इसमें 16% लाभ है। 16% लाभ का मतलब 116। अब कह रहा है कि कितना में बेचे, 330 में बेचे, तो हानि कितना होगा, 330 में बेचे तो हानि यानी कि 100% से कम होगा। मान लिए x कर देंगे तिरछा तिरछे गुना,
तो क्या हो जाएगा 330 गुना 116 बटे 435। इसको कटा देंगे, 5 से कटा देते हैं। 5 से कटेगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, ठीक है। 5 से कटेगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 7 पंचे 35। फिर अब इसको कटा देते हैं। 29 चौके 116, 29 दिया 97, 3 से कटेगा कितना बार में 22 बार में। 22 चौके कितना हो गया 88, यानी कि 88%। जो वस्तु हम खरीदते हैं वो हमारे लिए क्या होता है 100%। तो 88% आ रहा है, यानी कि हानि कितना हो रहा है 12% हो रहा है। हानि कितना हो रहा है 12%। ऑप्शन नंबर डी सही है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं? कंकाल रासायनिक समीकरण कहते हैं, स्कैटरल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जब अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है तो अपचय प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका को अनवस्थित कर देता है। तो ये क्या है? एथेनॉल। एथेनॉल का जब सेवन हम अधिक मात्रा में करते हैं तो ये पाचन प्रतिक्रिया को प्रभावित कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है? प्रभावित करता है। अगर मेथेनॉल की बात करें, इसका प्रयोग करेंगे तो हम अंधा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अंधा हो जाएंगे। अगर मेथेनॉल अल्कोहल को अधिक मात्रा में पिया जाए तो मृत्यु भी हो सकता है, ठीक है। अगर प्रयोग किए तो अंधा, अगर ज़्यादा प्रयोग किए तो क्या हो जाएगा? मृत्यु। मेथेनॉल अल्कोहल को कभी भी नहीं पीना है। जब कोई प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो उसका संयुक्त प्रतिरोध उनके न्यूनतम प्रतिरोध से क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा, समांतर। अगला क्वेश्चन, दिए गए संबंधित शब्द के जोड़ के आधार पर अनुपस्थित शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे आपको चयन करना है कि अगला क्या आएगा। जैसे सी को लिखा गया है बी, सी को क्या लिखा गया है? बी। तो सी से बी कब होगा? जब एक इसमें माइनस करेंगे। फिर ओ से एन, एन में भी क्या किया गया? एक से माइनस। फिर यू से टी क्या किया गया है? एक माइनस। एल से के क्या किया गया? एक माइनस। डी से सी क्या किया गया? एक माइनस। तो उसी तरह हम भी आगे भी माइनस करके चलेंगे। आगे भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। एम में एक माइनस करेंगे तो क्या होगा? एल होगा। ओ में एक माइनस करेंगे तो क्या होगा? एन होगा। यू में माइनस करेंगे क्या होगा? टी होगा। एल में माइनस करेंगे तो के होगा। डी में माइनस करेंगे तो सी होगा। एन एन टी के, एल एन के सी होगा। एल एन के सी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्यूबा में आयोजित 52वें काम्पाला मेमोरियल चेस प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो ये हैं कृष्ण शशि करण। कृष्ण शशि करण। अगर शतरंज की बात करें तो उसमें 64 वर्ग होते हैं। शतरंज खेल की बात करें तो ये हड़प्पा कालीन खेल है, बहुत पुराना गेम है। अगला क्वेश्चन, आरजू का जन्म 15 जनवरी 2015 को हुआ, जबकि आस्था का जन्म उसके 554 दिन बाद हुआ था। तो आस्था का जन्म किस तारीख को हुआ था? तो क्या कर रहा है कि आस्था का जन्म किस तारीख को हुआ था। अगर इसमें हम भरते हैं तो एक साल में कितना होता है? 365 दिन होता है। 365 दिन जोड़ देंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? 25 जनवरी 2016 को पहुँच जाएंगे। कब? 25 जनवरी 2016। 365 इसमें घटा देंगे तो कितना बचेगा? 189 डे। 189 डेज से अब विभाजित करना है। जैसे जनवरी का कितना दिन बचा है? 6 दिन, तो 6 दिन यहाँ पे चला गया। अब फिर फरवरी 2016 है तो ये लीप ईयर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा।
फिर मार्च कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। फिर अप्रैल, अप्रैल क्या हो जाएगा 30 का। अप्रैल मई 31, अप्रैल के बाद मई जून, जून कितना हो जाएगा 30 का। जुलाई 31, फिर अगस्त, अगस्त अब ये सबको अगर जोड़ेंगे, ये सबको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 188 डे आ जाएगा, ठीक है। और अगस्त के दिन 187 आएगा, ठीक है 187। और अगस्त में एक और कितना दिन बचा है 2, तो 1 और 2, 2 अगस्त इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। कितना दिन बचता है यार देख लेते हैं, 189 डे, ठीक। जनवरी में चला गया 6 दिन, फरवरी में 29, फरवरी में 29, मार्च में 31, मार्च अप्रैल, अप्रैल में चला जाएगा 30 दिन, ठीक है अप्रैल। मई में चला जाएगा 31, जून में चला जाएगा 30, जुलाई में चला जाएगा 31। अब सबको जोड़ देते हैं, 6 5 35, 35 से 66, 66 96, 96 31 हो गया 126, 126 30, 156, 156 और 31, 187, 187 डे हो गया, ठीक है। 31 जुलाई तक 187 डे हो गया और हमको कितना जाना था 3187 तक जाना था और यहाँ पहुँचना है कितना 1 अगस्त तक, तो कितना हो जाएगा 1 अगस्त हो जाएगा, ठीक है। अगला दिन क्या हो जाएगा 1 अगस्त, 1 अगस्त 2016 का उसका जन्म हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी का समकोण कोण बी है और tan थीटा ए 4/3 है। यदि ए सी 25 सेंटीमीटर हो तो बी सी का मान क्या होगा। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका क्या कह रहा है कि कोण बी समकोण है, ये क्या है समकोण है, तो ये हो गया ए बी सी, ठीक है। अब कह रहा है कि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना कर रहा है 3 और क्या हो गया कर्ण 4, ठीक है आधार 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि कर्ण की लंबाई ए सी की लंबाई दिया हुआ है 5 बराबर दिया हुआ है, 5 बराबर दिया हुआ है 25, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 का वैल्यू हो जाएगा 4 5 6 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रमोद 12 घंटे में एक दीवार को लाल कर सकता है। प्रमोद 12 घंटे में दीवार को लाल कर सकता है जबकि बर्जेन 16 घंटे में दीवार को सफ़ेद कर सकता है। यदि प्रमोद और बर्जेन जब शुरू करते हैं तब दीवार में सिर्फ सीमेंट और तब तक एक के बाद एक करके काम स्टार्ट करते हैं, जब दीवार पूरी तरह से लाल रंग की नहीं हो जाती तो पूरी दीवार को लाल होने में कितने समय लगेंगे। लाल कौन कर रहा है तो प्रमोद कर रहा है, ठीक है। तो पहले सफ़ेद करेगा उसके बाद लाल करेगा, तो दोनों का देख लेते हैं। ये 12 घंटा में करता है और ये 16 घंटा में। लघुत्तम ले लिए कितना हो गया 48, ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि 1 घंटा में ये 4 मीटर लंबा यानी कि काम करता है 4 यूनिट और ये कितना करता है 3 यूनिट। तो अब क्या करना है पूरे दीवार को लाल करना है, ठीक है। तो अब होता क्या है जैसे ये करके गया तो 2 घंटा का काम देख लेंगे, ये सफ़ेद करके गया ये लाल करके ते गया, तो कितना हुआ 1 घंटा में सिर्फ 1, 2 घंटा में कितना हुआ 1 यूनिट काम हुआ, 2 घंटे में कितना यूनिट काम हुआ सिर्फ 1 यूनिट काम हुआ। तो ऐसे काम हमको करना है, ठीक है। 2 घंटे में कितना हुआ सिर्फ 1 यूनिट, तो हमको पहुंचना कहाँ तक है 48 तक, ठीक है 48 तक पहुंचना है। तो अगर हम देखें तो 44 अगर लेते हैं 44 तक जाने के लिए हमें कितना लगेगा 44 × 2 यानी कि 88 लग जाएगा। अब उसके बाद कौन काम करेगा तो बी करेगा तो कितना करेगा 4 करेगा, तो 88 + 1 कितना हो गया 89
घंटा का समय लगेगा, क्योंकि उसके बाद कौन लाल करेगा, तो बी करेगा और पुलाल कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दी गई तालिका में पी, सी, बी और एम 4 छात्र डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करती है, तो प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक है। तो दिए गए आंकड़े के आधार पर डब्ल्यू के पी, सी, बी में मिलकर कितने अंक प्रतिशत प्राप्त हुआ। कह रहा है कि डब्ल्यू स्टूडेंट का पी, सी और बी में कितने अंक प्राप्त हुए। 70, 90 और 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 210। 210 अंक प्राप्त किया, जबकि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कितना आता फुल मार्क्स 100। तो 3 सब्जेक्ट में कितना हो जाएगा 300 बाय 100। 100 से 100 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको कटा देंगे कितने बार में 70 बार में। 70% मार्क्स लाया डब्ल्यू के द्वारा, कितना लाया गया 70% मार्क्स। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथन पर विचार करें, तय करें कि लागू किए जाने वाले कौन से कार्यक्रम कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन, भारत में शिक्षक अभी भी पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और शिक्षण के आधुनिक तरीकों से अवगत नहीं है। अब लागू होने वाला कथन क्या है, कह रहा है शिक्षकों के लिए शिक्षण की अपनी पद्धति बदलने के हेतु अभिन्यास किया जाना चाहिए। ठीक है, बात सही है, उसको बदलना चाहिए, उसे कन्वर्ट करना चाहिए मॉडर्न एजुकेशन में। दूसरा क्या कह रहा है, आधुनिक शिक्षक तरीके से पढ़ाने के लिए शिक्षक के वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। अगर जिसे ज्ञान ही नहीं है आधुनिक शिक्षक की, उसके वेतन कितना भी बढ़ा दे तो कोई फायदा नहीं है। उसे अभ्यास कराना चाहिए, उसे ट्रेनिंग देना चाहिए कि वो मॉडर्न शिक्षा दे सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सिर्फ एक फॉलो करता है, केवल एक अनुसरण करते हैं। इस तरह हम लोग ने 75 के 75 क्वेश्चन देख लिए। अगले वीडियो में देखेंगे लास्ट शिफ्ट के 31/8/2018 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर, जो कि अंतिम होगा। और उसके बाद देखेंगे CBT 2 के क्वेश्चन पेपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।